हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2 और जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग एक मुकेश नाम के लड़के के बारे में पढ़ेंगे। जो मुकेश है वो बेसिकली एक मैकेनिक बनना चाहता है, यानी मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। यानी जब ऑथर यानी जो राइटर होती हैं वो पूछती हैं कि मुकेश तुम क्या बनना चाहते हो अपने लाइफ में, तो मुकेश कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। इसके बाद से ऑथर पूछती हैं डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। इसके बाद से वो ऑथर पूछती है क्या तुम कार के बारे में जानते हो। इसके बाद से मुकेश जवाब देता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। वो जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, यानी उस ऑथर के आंखों में देखते हुए वो कहा कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिरेज अमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। यानी मुझे उस लड़के की बातें यानी मुकेश के बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उसका जो सपना है मोटर मैकेनिक बनना, कि शायद वो बन पाएगा भी या नहीं। फेमस फॉर इट्स बैंजल्स, जो फिरोजाबाद है बेसिकली वो बैंगल्स के लिए फेमस है। बैंगल्स क्या होते हैं? चूड़ियों के लिए। वहाँ पे ढेर सारे तादाद में सिर्फ चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यानी हर एक फैमिली जो थी फिरोजाबाद में वो सिर्फ चूड़ियों बनाती थी, यानी चूड़ियाँ सिर्फ बनाते थे, बैंगल्स बनाते थे सब। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। यानी फिरोजाबाद में क्या होता था, वहाँ पर जनरेशन बाय जनरेशंस क्या करते थे लोग, बैंजल्स बनाते थे, यानी चूड़ियाँ बनाते थे। यानी उनके पापा अगर चूड़ियाँ बनाते थे तो उनके जो बच्चे होते थे वो भी उसी प्रोफेशंस में वो लग जाते थे। मेकिंग बैंजल्स फॉर ऑल वुमेन्स इन द लैंड इट सीम, यानी ऐसा लगता था जो फिरोजाबाद में पूरे दुनिया के जितने भी लोग चूड़ियाँ पहनती हैं वुमेन या बैंजल्स पहनती हैं वो शायद यहीं पर फिरोजाबाद में बनता है। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, यानी जो मुकेश की फैमिली थी वो भी उनमें से एक ही थी। उनके घर भी लोग बैंगल्स को बनाते थे। नॉन ऑफ देम नो दैट इट्स इलीगल फॉर चिल्ड्रंस लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर्स, यानी वहाँ के लोग ये नहीं जानते थे कि ये काफ़ी इलीगल काम है कि ज़्यादा मतलब जो भट्टियाँ होती हैं, ठीक है, फर्नेस जो होती हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर में काम करना बच्चों के लिए क्या था, वो इलीगल काम था। इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी वहाँ पर कुछ भी उस ऐसे छोटे से घर में लोग काम करते थे जहाँ पर ना ही एयर था और ना ही वहाँ पर लाइट होता था। दैट द लॉ इज इन्फोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daily hours, often losing the brightness of their eyes। यानी वहाँ पे लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चे काम करते थे। अगर वहाँ पर लॉ को फॉलो किया जाए तो वहाँ पर लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चों को बचाया जा सकता है उनके नाबालिग होने के तौर पे, ठीक है। मुकेश आज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, यानी जो मुकेश था मुझे अपने घर की ओर ले जाता है। विच इज़ प्राउडली से इज बीइंग रिब्यूल्ड, और उसके बाद वो प्राउडली कहता है कि मेरा जो घर है वो फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हॉबल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स wobbly doors and no windows, crowded with family of humans and animals coexisting in the प्रिवल स्टेट। यानी वहाँ पर जब मैं उस मुकेश के घर जा रही थी, ऐसा मतलब ले जा रहा था मुकेश जो मुझे अपने घर, तो वहाँ पे क्या थी, पतली पतली गलियाँ थी और वहाँ पे ढेर सारे कूड़े करकट भी थी और नलियाँ बह रही थी। वहाँ पे क्या था, काफ़ी गंदा माहौल था और साफ़ सुथरा बिल्कुल भी नहीं था। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, इसके बाद वो एक ऐसे घर के पास रुका। सो अ बैंक्स वेबली आयरन डूड विद हिज फुट, उसके बाद वो अपने घर यानी जो घर था उस घर में एक दरवाज़ा लगा हुआ रहता है और उस दरवाजे को वो लात से मारता है। एंड पुशेस इट ओपन, जैसे ही वो लात से मारता है वो दरवाज़ा क्या होता है, खुल जाता है। वी विंटर एट हाफ बिल्ट सैक, और उसका जो घर था मुकेश का वो आधा ही बना था, तो उस घर में हम लोग क्या होता है, घुसते हैं, अंदर जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessels of sizzling spinach leaf, और
जब मैं घर के अंदर गई तो वहाँ पे देखी जो उसका घर था बेसिकली हाफ यानी आधा ही बना था और कुछ घास फूस से बना हुआ था और वहाँ पे कुछ स्टोव भी रखे हुए थे खाना वगैरह बनाने के लिए। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप वेजिटेबल्स, और वहाँ पे एल्यूमिनियम का प्लेटर्स था जो कि सब्जियां कटी कटाई रखी हुई थी। अ वेरी यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और मैंने देखा जब अंदर गई तो वहाँ पर एक फैमिली की एक वुमेन थी जो कि पूरे फैमिली के लिए वो खाना बना रही थी। थ्रू आई फील्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, उसके बाद से उसकी जो आंख मैंने देखा तो उसकी आंख से आंसू आ रहे थे क्योंकि धुएं लग रहे थे। ठीक है, शी इज द वाइफ ऑफ द मुकेश इल्डर ब्रदर, यानी वो क्या थी, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो काफ़ी अभी एज्ड नहीं हुई थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, यानी वो एक बहू की तरह क्या कर रही थी, लोगों के लिए खाना बना रही थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ द 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड द फादर, यानी डॉटर इन लॉ जो थी वो जो मुकेश थे और उसके फादर थे और उसके हस्बैंड थे, ठीक है, वो उनके लिए काम कर रही थी, खाना बना रही थी। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब भी उस घर में बूढ़े जो लोग रहते हैं या ज़्यादा एज के लोग होते हैं जब घर में घुसते हैं, सी जेंटली विदड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू फेस। इसके बाद से वो क्या होती थी, वो उठकर कहीं दीवार के सामने या पीछे खड़ी हो जाती थी और अपने मुंह को अपने साड़ी से ढक लेती थी। ऐसा क्या होता है गांव वगैरह में होता है जहाँ पर बड़े लोग अगर किसी के सामने से गुजरते हैं तो वहाँ के जो वुमेन होती हैं वो क्या करती हैं, अपने मुंह को ढक लेती हैं। ठीक है, एज ए कस्टम डिमांड डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल ईडर्स, वहाँ पे बड़े लोगों के सामने जो मेल होते थे उनके सामने चेहरे दिखाने का क्या था, रिवाज नहीं था, वहाँ पे ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे थे लोग। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, यानी वहाँ पे जो बड़े लोग थे, ठीक है, जो ज़्यादा एज के लोग थे बेसिकली वहाँ पे बैंगल्स ही बनाते थे, चूड़ियाँ ही बनाते थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ द हार्ड वर्क या हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन बैंगल मेकर, यानी उसके जो फादर थे बेसिकली पहले वो एक टेलर थे लेकिन अब वो काफ़ी सालों से वो एज ए बैंगल्स वर्कर काम करते हैं। ही हैज़ अ फेल टू रीन्यूट हाउस, वो अपने दोबारा घर बनवाने में वो क्या कर रहे हैं, सफल हैं, मतलब कि पूरे लाइफ काम करने के बावजूद भी वो अपने घर को नहीं बनवा पा रहे थे। 2 sons टू स्कूल, और वो अपने 2 बेटों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे थे। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नो, वो सिर्फ यही कर सकते थे, जो भी वो करते थे वो अपने बच्चों को सिखाते थे। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो अपने बच्चों को चूड़ियाँ या बैंगल्स को बनाने के लिए सिखाते थे। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, यानी मुकेश की ग्रैंड मदर दादी जी कहती हैं कि हमारे कर्म है, ठीक है, यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो पहले से इस तरह का काम करते आ रहे हैं तो हमें भी इस तरह का काम करना पड़ेगा। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विथ हर डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ द बैंगल्स, यानी जो उसकी दादी जी थी और उनके जो हस्बैंड थे, ठीक है, यानी मुकेश के दादाजी, वो दोनों लोग अंधे हो चुके थे क्योंकि वो लोग क्या करते थे, पॉलिश करते थे ग्लास को या चूड़ियों को, तो उसके थ्रू क्या होता था, उनको लाइट उनकी आंखों पे पड़ती थी जिसके थ्रू वो क्या हो गए, अंधे हो गए थे। कैन अ गोल्ड गिवन lineage ever be broken, she implies, born in a caste of the bangle maker, they have seen nothing but बैंजल्स इन द हाउस, यानी उनकी दादी जी कहती थी कि यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो छोटे से ही अपने अगल बगल चारों तरफ क्या होते हैं, बैंगल्स ही देखते हैं, यानी चूड़ियाँ ही देखते हैं। इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड्स, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद में हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक घर में बैंजल्स ही दिखते हैं। स्पायरल्स ऑफ बैंजल्स, यानी जो गोल गोल बने हुए रहते हैं। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, यानी 7 कलर में से हर एक कलर की चूड़ियाँ वहाँ पर अवेलेबल होती थी और लोग काम करते थे, उसको बनाते थे। लाई इन माउंट इन द अनकेप्ड यार्ड आर built on 4-wheeled handcrafts, pushed by young men along the narrow lanes of the tiny towns and the dark hutments next to lines of the flames of flickering oil lamp sit boys and girls with their father and mothers, यानी वहाँ पे क्या होता था, जब लोग बैंजल्स को बनाते थे तो वहाँ पे छोटे छोटे दिए जला लेते थे, ठीक है, आग जला लेते थे जिससे कि वो लोग पॉलिश करते थे उस आग के थ्रू,
और जिससे क्या होता था, उनकी आंखों को काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती थी। वो ज़्यादा क्या होता था, चारों तरफ डार्क रहता था और उनकी आंखों के सामने लाइट रहता था, और इसीलिए वो क्या होता था, वो अंधे हो जाते थे उस लाइट के थ्रू। That's why they often end up losing their eyesight before they become adults। यानी वो जब तक जवान होते, जब तक 18 से 20 साल तक होते, तब तक वो अपने आँख को खो दिए रहते। सविता, a young girl in a drab pink dress sits alongside an elderly woman shouldering pieces of glass। ओके, यानी वहाँ पे इसके बाद से जो एक जो हम बोल सकते हैं ऑथर हैं, वो देखती हैं सविता नाम की एक लड़की रहती है, वो बैठी रहती है उनके थोड़ी सी दूरी पर, और उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी बैठी हुई रहती है। यानी जो सविता लड़की होती है वो देखती है कि वो चूड़ियों को, जो सविता लड़की है क्या करती है, सोल्डरिंग करती है। ठीक है, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मैकेनिक्स। यानी उसका जो हाथ था वो एक रोबोट की तरह, मशीन की तरह बहुत ही तेजी से काम कर रहा था। आई वंडर इफ शी नो द sanctity ऑफ द बैंजल्स शी हेल्प मेक इट सिंबलाइज इंडियन वुमेन्स सुहाग। यानी वो कहती हैं कि बेसिकली एक तरह से इसको चूड़ियों के एक सुहाग के रूप में माना जाता है, इसको काफ़ी होली पवित्र माना जाता है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज इट विल डॉन on her suddenly one day when her head is trapped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles roll on her wrist। ठीक है, यानी वो क्या कर रही थी, सोल्डरिंग कर रही थी। किसको सोल्डरिंग कर रही थी? रेड कलर के चूड़ियों को, जिससे कि उसके जो कलाइयाँ थी, उसके जो हाथ थे वो भी रेड हो गए थे कलर के मारे। ठीक है, सी विल देन बिकम अ प्राइज। और उसके बाद से क्या होता है, अगर किसी का शादी होता है सबसे पहले उनके हाथ में मेहंदी लगाई जाती है, और क्या किया जाता है, उनको जब भी कोई दुल्हन बनती है तो उनको चूड़ियाँ पहनाया जाता है। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम मैनी ईयर्स अगो। यानी उसके जो सविता जो लड़की थी उसके बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, वो पहले से उसकी शादी हो चुकी थी होती है। अभी तक वो सी स्टिल हैज अ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। अभी तक उस बूढ़ी औरत के हाथों में चूड़ियाँ थी। ठीक है, बट नो लाइट इन हर आइज। लेकिन वो देख नहीं पा रही थी। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया। ऐसा कहती थी कि मैं आज तक इतना दिन हो गया, लेकिन मैं अभी एक वक्त पूरे पेट भर खाना नहीं खाती हूँ। She says, in the wise train of joy, she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime। अभी तक वो कहते हैं कि अभी तक मैंने कभी भी अपने पूरे जीवन में इस तरह का क्या किया है, अभी इंजॉय नहीं किया है, पूरे पेट भर खाना नहीं खाया है। That's what she has reaped। Her husband, an old man with the following breed, says, बियर्ड सेड आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। यानी उसके जो फादर्स होते हैं, मीन्स हम बोल सकते हैं हस्बैंड होते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ भी काम नहीं जानते हम लोग। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर अ फैमिली टू लिव इन। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ बनाया हूँ, जो कि वो है मेरा घर जिसमें मेरी फैमिली रहती है। हियरिंग हिम, यानी जैसे ही वो सोच रही थी, वन वंडर्स इफ शी हैड अचीव व्हाट many have failed in their lifetime। he has a roof over his head। यानी वो सोचती हैं कि उन्होंने कुछ नहीं अचीव किया। he has achieved what many have failed। यानी मैंने जो अचीव किया है ढेर सारे लोग को नसीब भी नहीं होता है इस तरह से। ठीक है, he has a roof over his head। यानी उसके पास क्या था, उन लोगों के पास घर था खुद का, जो कि उसमें रहते थे लोग। the cry not having money to do anything except carry on the business of the making bangles। यानी उनके पास कोई ऐसा दूसरा काम नहीं था बिना चूड़ियाँ बनाने के। नॉट इवन इनफ टू ईट। उनके पास भरपूर खाना भी नहीं था जिससे वो खा सकें अगर वो ना बनाएं। रिंग इन एवरी होम, यानी वहाँ पे जगह जगह पे हर एक घर में क्या होता था, रिंग्स होती थी। द यंग मैन इको द लेटमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम इन द फिरोजाबाद। वहाँ पर छोटे छोटे लड़के क्या होते थे, छोटे एज में काम करने लगते थे। ईयर ऑफ माइंड नंबरिंग 12 हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। और वहाँ पर लोगों को क्या किया जाता था, उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए उनको किल कर दिया जाता था। मतलब कि वो अपने सपने को कभी भी पूरा नहीं कर पाते थे। उनको छोटे पर ही उनको बैंगल्स को बनाने में काम दिया जाता था, और वो सिर्फ बैंगल्स ही बनाते थे।
Why not organize yourself into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of the middlemen who trapped their father and forefather. यानी इसके बाद से ऑथर कहती हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, जो चूड़ियाँ बेचते हो आप मिडिल मैन को क्यों बेचते हो, डायरेक्टली आपको जाके सिटी में बेचना चाहिए था या चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे रकम मिलेंगे और जिससे कि आपकी फैमिली भी अच्छे से चल पाएगी. Even if you get organized, we are the one who will be held up by the police and beaten by dragged into the jail for doing something illegal. यानी अगर वो कहता है, ठीक है, यंग मैन कहता है कि अगर हम लोग अपने मिडल मैन के अलावा कहीं दूसरी जगह चूड़ियों को बेचते हैं तो लोग हमें जेल भिजवा देंगे या हमें पीटने लगेंगे और वे कहेंगे कि ये इलीगल है. देयर इज नो लीडर एमॉन्ग देम, यानी उनके पास कोई भी लीडर नहीं था. नो वन हु कुड हेल्प देम टू सी थिंग डिफरेंटली, यानी उनके पास कोई ऐसा दूसरा इंसान नहीं था या ऐसा कोई दूसरा लोग नहीं थे ताकि वो सोच सकें कि इसको किस तरह से डिफरेंटली तरह से हमें बिजनेस किया जाए चूड़ियों का. देयर फादर आर द टायर एज दे आर, यानी उनके जो पिता थे वो पूरी तरह से थक गए थे, मतलब कि वो काम करते करते पूरी तरह से थक गए थे. They talk endlessly in a spiral that move from the poverty to apathy to greed to the injustice. यानी वो जानते थे कि काफ़ी injustice है, वो काफ़ी बुरी हालातों से गुजर रहे हैं. Listening to them, I see two distinct worlds. One of my family caught in the wave of the poverty burned net. ठीक है, यानी इससे क्या होता है, जो पुअर्टी है वो पुअर्टी रहेगी, उसमें कभी भी चेंजेस नहीं आ सकते हैं. By the stigma of the caste in which they are born, the other of the vicious circle of the Saukars, the middleman, the Saukars, middleman, the policeman, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Together they have imposed two banks on the child he cannot put down. यानी वहाँ पे जो साहूकार होते थे, ठीक है, वो दूसरों को चूड़ियाँ क्या करते थे, वो लेते थे, ना कि वो दूसरे को बेचने देते थे. अगर वो कोशिश भी करते हैं तो उनको पीट दिया जाता था और उनको जेल भेज दिया जाता था उस समय. इससे वो लोग काफ़ी परेशान थे और वो लोग क्या सोचते थे, वो लोग उसके अलावा दूसरा चीज़ भी नहीं सोचते थे. वो सोचते थे कि चलो हम लोग जो कर रहे हैं इतना ही हमारे लिए काफ़ी है. टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, यानी वहाँ पे अगर आप चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई दूसरा काम करने की सोचते हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए, आपकी हिम्मत होनी चाहिए. And daring is not part of his growing up. When I sense up flash of it in Mukesh, I'm cheered. I want to be a motor mechanic, he repeat. मुझे जब मुकेश से मैं पूछी कि तुम क्या बनना चाहते, तो वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. तो मैं ये जब बातें सुनता हूँ मुकेश के मुंह से तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि चलो कोई एक बच्चा है जो डिफरेंटली सोच रहा है. और जो जितने भी लोग फिरोजाबाद में थे बेसिकली वो सिर्फ बैंगल्स को बनाने में ही लगे रह रहे थे. He will go to a garage and learn, but his garage is a long way from his home. यानी वो जो मुकेश है वो एक गैराज में जाना चाहता था और वहाँ पे मोटर मैकेनिक सीखना चाहता था, लेकिन जो गैराज था वहाँ से काफ़ी दूर था उसके घर से. और उसके बाद से मैंने पूछा कि तुम कैसे जाओगे, वो कहता है आई विल वॉक. ही इंसिस्ट, डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन. इसके बाद से मुकेश कहता है कि मैं पैदल ही जाऊँगा. इसके बाद से ऑथर पूछती हैं क्या तुम प्लेन को उड़ाना चाहते हो. ही इज सडनली साइलेंट, वो चुप हो जाता है. नो ही सेज, वो कहता है कि नहीं मैं प्लेन को बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहता हूँ. स्टार्टिंग एंड ग्राउंड इन दिस स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज not yet turned into the regret. He is the content of a dream of cars that is see hurtling down the street of his town. यानी उसके जो मन में ख्याल आया था मोटर मैकेनिक बनने का, क्योंकि जब वो स्ट्रीट में घूमता रहता था तो वहाँ पर देखता था कि उसके सड़क के किनारे क्या होता था, ढेर सारे गाड़ियाँ पहले से खड़ी हुई रहती थी. और उससे मतलब देख कर या सोच कर वो सोचता कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. वहाँ पर काफ़ी कम ही प्लेन थे जो कि फिरोजाबाद से ऊपर से उड़ते थे. तो ये थी मुकेश की कहानी, जो कि बेसिकली वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और जितने भी लोग फिरोजाबाद में थे वो सिर्फ जनरेशन बाय जनरेशन सिर्फ चूड़ियों का काम करते थे, यानी बैंगल्स को बनाते थे. लेकिन जो ये मुकेश नाम का जो एक लड़का है बेसिकली एक डिफरेंट माइंडसेट का है. वो कुछ अलग करना चाहता है अपने लाइफ में बजाय कि वो बैंगल्स बनाए. सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा. अगर हेल्प किया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.